प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय। खोजत के सब खेला खसमरी, माना ही में माना उर झाना, हो तन कहूँगा मेरी। खोजत के
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ओ माहे निर्मल बाहर दे न दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। महामत कहे संगत करवा की, करवाई सो गोष्ठ ज्ञान, करवाई सो गोष्ठ ज्ञान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। कहो कहो जी ठौरन है चल प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर है, बहुत ही स्वच्छ अवसर है और ठंडी का भी आनंद ले रहे हैं। कई लोगों को गर्मी पसंद है, कई लोगों को ठंडी पसंद है। गर्मी पसंद इसलिए है कि ठंडी में शरीर में कमर में दर्द, घुटन में दर्द, गर्दन में दर्द, पाँव में दर्द ठंडी के समय में बढ़ जाता है। और गर्मी के समय में थोड़े दर्द कम होता है, क्योंकि शरीर सिकुड़ता है, ठंडी में गर्मी में फैलता है। तो फिर कई लोग सोचते हैं गर्मी में पसीने से इतने परेशान हो जाते हैं, शीत हो, उष्ण हो, गर्मी हो, ठंडी हो, हम सबको सम बन करके रहना पड़ता है, क्योंकि ये प्रकृति का संसार है। प्रकृति परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील होने से ही उद्बीज इत्यादि उत्पन्न होते हैं। खेती होती है, फूल खिलते हैं, फल फलते हैं, ये 6 ऋतुओं के परिवर्तन से ही ये सब उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को आहार देते हैं। मनुष्य के लिए आहार प्रकृति ही देती है। इसे तो सृष्टि परमात्मा की है, श्री राज्य की सृष्टि है। होते हुए भी 5 तत्व की बड़ी सेवा है और प्रकृति की बड़ी सेवा है, धरती माता की बड़ी सेवा है। इसलिए हम लोग सब कुछ धरती का प्रयोग करके राज्य का भजन करते हैं। खा पी करके, रिष्ट पुष्ट हो करके, पानी पी करके, श्वास ले करके, श्वास लेना भी धरती का ही एक देन है ना। फिर हम लोग राज्य का भजन करते हैं। तो ऐसे भजन करने के लिए आज हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्तिधाम इटहरी गुरुजी मंगलदास जी महाराज द्वारा स्थापित ये दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर, लगभग 45 साल हो गए। ऐसे सुंदर मंदिर में हम लोग बैठे हुए हैं। नेपाल के सुंदर मंदिरों में इस मंदिर का भी नाम आता है। बहुत सारे दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं और यहाँ की कारीगरी, यहाँ की सुंदरता को देख करके, यहाँ की भव्यता को देख करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के इस दिव्य मंदिर के दर्शन करके अपने जीवन को सफल मानते हैं। तो ऐसे पावन मंदिर मुक्तिधाम गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने सोचा श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, ये तो आम सब मंदिरों में प्रयोग होता है, पर एक स्पेशल नाम, छोटा नाम, स्पेशल नाम मुक्तिधाम, जहाँ आकर के हम लोग मुक्ति पा सकें। क्योंकि सामने घाट भी है ना, वो मुक्ति पाने की जगह है। तो लोगों को मुक्ति मिले। और प्रणामी परंपरा में तो मुक्ति की जगह हम लोग जागृति कहते हैं, आत्मा जागृति हो जाए।
इसलिए हम सब लोग यहाँ पर मंदिर में राज्य की उपासना, राज्य का ध्यान, राज्य का पूजन करते हैं। दर्शनार्थी अपने ढंग से आते हैं, सुंदर साथ इसको धाम मान करके, पवित्र धाम मान करके, गुरु जी की कृपा से निर्मित दिव्य धाम मान करके सुंदर साथ आते हैं। तो देखिए, इस संसार के अंतर्गत मृत्युमय संसार में रह करके अमरत्व की खोज करनी है। मृत्युमय जगत है, सब मरते दिखते हैं। कल मैंने पूछा था कि हमारे घाट में 1 महीने में कितने लोग जलने आते हैं, तो लगभग 100। 1 महीने में 100 यहाँ पर जलते हैं। तो मृत्यु आप देखिए कि हर महीने 12 महीने में 1200 लोग जलेंगे, मरे जले। अब सब मुक्ति पाएंगे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कर्म कैसा किया है। कर्म तरने का किया है कि कर्म केवल मरने का किया है। कई लोग तो कर्म करते हैं और मर जाते हैं, तो पाप पुण्य का लेना देना फिर दूसरे जन्म में होगा, पुनर्जन्म में होगा उनका। और कई लोग इसी जन्म में तरने का कार्य करते हैं। पूजा पाठ, जप, ध्यान, निष्ठा, त्याग, तपस्या, ये तरने की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से तर करके कोई पितृलोक चले जाते हैं, कोई स्वर्गलोक चले जाते हैं, कोई वैकुंठ चले जाते हैं, अपनी अपनी निष्ठा जहाँ की है। कोई शून्य निराकार, महानिराकार, प्रणव ब्रह्म ओमकार, जिसकी जहाँ निष्ठा है वहाँ तर करके पहुँच जाते हैं। क्योंकि आज की साधना कल हमें अमर बना देती है। तो मृत्युमय संसार में रह करके अमरत्व की खोज दुनिया कर रही है, सारे संप्रदाय वाले कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। क्योंकि हम भी मृत्यु रूपी संसार में आए हुए हैं। अब हमें अखंड होना है, परमधाम जाना है, मूल रूप में जाना है। तो हमारी भी खोज जारी है। हमारी खोज कैसे जारी है? सुबह सेवा पूजा के माध्यम से हम राज्य की खोज कर रहे हैं। आओ जी बाल हमारे घेरे, यहाँ से राज्य की खोज शुरू हो जाती है। और जब हम चर्चा सुनते हैं, ये भी राज्य की खोज है। चर्चा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से राज्य की खोज हम कर रहे हैं। ऐसे राज्य को हमने पहचान लिया। जब गुरुदेव ने पहचान कराया, हमने पहचान लिया। पर और ज़्यादा जाने, और अच्छी तरह जाने, और महिमा से मंडित हो जाएं, इसके लिए खोज जारी रखना। नित खोजे चरनी चरे, नए नए करे विचार, श्री जी कहते हैं ना। रोज खोजी करना, और चरनी चढ़े मतलब सीढ़ी चढ़ते हुए खोज करके वहीं न रह जाना, सीढ़ी चढ़ना, और आगे की खोज, और आगे की खोज, और उत्तम खोज, और उच्च कोटि की खोज। नए नए करे विचार, और सेवा के विचार नए नए आना चाहिए। जैसे राज्य के लिए भोग व्यंजन बनाने वालों को लगता है ना कि आज नया व्यंजन बनाएं, आज और फल फूल नया लेकर के आएँ। कोई भी बाज़ार में फल मिलते हैं नए नए रंग ढंग के, तो उसको भी हम लोग लेकर के आकर के सुधार के राज्य को भोग लगाते हैं। अपनी खेती में, अपनी बाड़ी में कोई चीज़ उगता है, वो भी पहले राज्य को भोग धराएं। नया नया विचार आना और नई नई सेवा की परिकल्पना होना, ये राज्य की खोज ही है। राज्य पाने के लिए जो मार्ग है, उस मार्ग की खोज में हम लोग भी संलग्न हैं। तो आज जो प्रकरण श्री जी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, किरंतन वेदांत के राग श्री जेतसी, ये प्रकरण का नाम, प्रकरण का टाइटल रखा गया। पूरे जिस ग्रंथ में अभी हम लोग चल रहे हैं, ये किरंतन ग्रंथ तो है ही है। और वेदांत के किरंतन, इसमें वेदांत की बातें श्री जी ने रखी। क्योंकि श्री जी जब प्रचार क्षेत्र में गए, सूरत में ही वेदांती लोग मिल गए थे। वेदांती लोग ब्रह्म को व्यापक मानते हैं,
ब्रह्म निराकार है और व्यापक है, ये वेदांत का सिद्धांत है, निराकार ब्रह्म। श्री जी ने भी एक जगह आत्मा के लिए निराकार शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि न दिखने के कारण आकार में आत्मा को बांधा नहीं जाता ना। निराकार का अर्थ क्या होता है? जो आकार रहित है, आकार प्रकार में उसको बांधा नहीं जाता। जैसे हमारा शरीर एक आकार में बंधा हुआ है ना, किसी का शरीर स्त्री के रूप में उस आकार में इस संसार में जन्म लिया, किसी का शरीर पुरुष के रूप में, किसी का शरीर बड़ा मोटा तगड़ा ताज़ा आकार में विकसित होता है, और किसी का शरीर दुबला पतला रूप में विकसित होता है, किसी का शरीर गोरा होता है तो उस आकार में वो बढ़ रहा है, किसी का शरीर काला होता है। देखिए, कोई लंबा होता है, कोई ठिंगना होता है। ये सब क्या है कि आकार की बात है। अलग अलग आकार में शरीर को गढ़ा गया, शरीर को तैयार गया। और कैसी विचित्र बात है ना, एक ही माँ बाप की संतान भी अलग अलग आकार लेकर के आते हैं, चेहरा भी अलग अलग होता है, शरीर की रचना में भी कुछ न कुछ फर्क होता है। तो ये सब क्या है? प्रकृति का खेल है। लोगों की पहचान अलग अलग बनी रहे, इसलिए प्रकृति ऐसा कार्य करती है। तो उसके अंतर्गत आत्मा समा जाती है। जब तक जागी हुई नहीं है तो उसी आत्मा को जीव कहा जाता है, जब जागती है तो उसको आत्मा कहा जाता है। तो देखिए, इस शरीर में जैसा शरीर है, आत्मा उसी रूप में प्रवेश करे। आत्मा तो ज्योति के रूप में है ना, तेज के रूप में। तो आत्मा उसमें प्रवेश करके अंदर समा जाती है और शरीर का संचालन शुरू कर देती है। आत्मा का अपना आकार नहीं है, इसीलिए वेदांत में उसको निराकार करके कहा जाता है। निराकार का अर्थ जीरो ही नहीं करना चाहिए, निराकार का अर्थ शून्य और जीरो भी होता है। परंतु यहाँ निराकार आत्मा के लिए इसलिए प्रयोग किया गया कि शरीर की तरह आत्मा की आकृति नहीं होती, इसके लिए ही उसको निराकार शब्द प्रयोग किया। उसकी आकृति ज्योति के रूप में, तेज के रूप में, शक्ति के रूप में, एनर्जी के रूप में, पावर के रूप में आत्मा का स्वरूप होता है। फिर श्री जी महाराज कहते हैं राग श्री जेतसी। इस प्रकरण को गाने के लिए राग श्री का प्रयोग किया गया, क्योंकि श्री जी के समय में बड़े बड़े गवैया, नवरंग स्वामी से लेकर के अच्छे अच्छे गवैया लोग थे, रागों के ज्ञाता उस समय साथ साथ चला करते थे। जो प्रकरण श्री जी अवतरित करते थे उसमें राग भर करके गाया जाता था। तो वाणी के बहुत सारे प्रकरण में राग भरे गए हैं। तो यहाँ भी राग श्री जेतसी इसका यहाँ पर प्रयोग किया गया। अब ये पुराने राग कई आजकल लोग गाते भी नहीं हैं, कुछ गाते हैं तो उन लोगों का आनंद आता है और हम लोगों को भी लगता है अच्छा, श्री जी के समय में इस राग में इसको गाया करते थे, क्योंकि पक्का राग में गाने का आनंद कुछ निराला होता है। आजकल तो समय ऐसा आ गया कि सिनेमा के राग में फटाफट वाणी का राग भी भर करके लोग गा लेते हैं। पर बाहर जो सुन रहा है सड़क पे चलने वाला, वो वाणी तो नहीं समझेगा, वही सिनेमा के गीत गाते हुए निकल जाएगा और सोचेगा मंदिर में भी बैठ करके लोग गीत गा रहे हैं, देखो गीत की आवाज़ आ रही है। उसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं जाता है। नए लोगों में सिनेमा के राग में वाणी गाने से कोई अच्छा प्रभाव नहीं जाएगा, सिनेमा का ही प्रभाव जाता है। लोग सोचेंगे कैसे बेहुदे लोग हैं कि मंदिर में बैठ करके भी गीत गा रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तो वही राग घूमता हुआ होता है ना। इसलिए कोशिश करें पक्का राग में हम लोग गाएं, नहीं तो अपना ही राग ढूंढें, अपने ही हृदय से कोई ना कोई राग, सरल राग हम ढूंढ करके हम लोग गाएं, तो गाने का अर्थ भी अच्छा होता है और प्रभावी भी बन जाता है। तो आइए श्री जी महाराज कहते हैं कहो कहो जी ठौरने चल। सभी वेदांतियों को संबोधन करते हुए कहते हैं कि कहो जी, क्योंकि कई लोग विद्वान माननीय लोग भी वहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए जी शब्द का प्रयोग किया गया है।
अपने से छोटे को जी का प्रयोग नहीं होता है, अपने से माननीय लोग विद्वान होते हैं तो उनको जी प्रयोग। तो कहो जी मतलब कहिए। ठौर ने चल, अखंड ठौर, अखंड ठिकाना, अखंड धाम, उस विषय में श्री जी उनसे सवाल कर रहे हैं। पहले श्री जी सवाल करते हैं, वे लोग जवाब देते हैं, फिर श्री जी उससे संतुष्ट नहीं है तो फिर अपनी बात उनके सामने रखते हैं। उसके बाद वे लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो पूछ रहे हैं कि अरे विद्वानों, अरे वेदांतियों, अरे ज्ञानियों, मुनियों, साधकों, कहो ब्रह्म का असली ठौर ठिकाना क्या है? वतन कहाँ है ब्रह्म को? ब्रह्म का वतन कहाँ है? ब्रह्म का घर कहाँ है? ब्रह्मधाम, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा के द्वारा ब्रह्मधाम को पाना वो कहाँ है? तो आप लोगों ने क्या निश्चित किया है? पहले आप लोग कहो। क्योंकि श्री प्राणनाथ जी महाराज की ये विशेषता रही कि पहले उनसे बात निकलवा लेना, कहाँ तक विद्वान है, कहाँ तक इनके पास ज्ञान है, पहले उनसे बुलवा लेना, फिर अपनी बात रखना। क्योंकि हम लोग तो क्या करते हैं, जल्दीबाजी में अपनी बात रख देते हैं ना, फिर वो हमारे से ज़्यादा बात कर गया तो हमारी बात तो छोटी हो जाएगी। इसलिए पहले सुनना फिर बोलना, ये ज्ञानियों का काम होता है। महापुरुष ऐसा करते हैं, पहले सुनते हैं, तुमको जो बोलना है बोलो। गीता में आप देखिए ना, पहले अध्याय में अर्जुन ही अर्जुन बोलते रहे, पूरा एक अध्याय अर्जुन बोले। संजय उवाच, वो तो जगह जगह धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय संबोधित कर रहे हैं, पर पहले अध्याय में कृष्ण नहीं बोले। कृष्ण सुनते रहे कि इसको दर्द क्या है, दर्द का पता लगे तो दवा का प्रयोग होता है ना। जैसे आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले दर्द क्या है पूछता है ना, पर पहले हमारे जो नाड़ी वैद्य होते थे, नाड़ी वैद्य लोग पूछते नहीं थे, जाते ही ऐसे नाड़ी पकड़ करके 2-3 मिनट नाड़ी पकड़ करके नाड़ी की गति को देख करके वो लोग बताते थे कि आपका पेट में दर्द है, सिर में दर्द है या और कोई बीमारी है। और डॉक्टर लोगों का अध्ययन इस ढंग का नहीं है। डॉक्टर लोग पहले पूछते हैं आपको क्या होता है, फिर उसके बाद वो दर्द का पता लगाते हैं, फिर दवा देना शुरू करते हैं ताकि बीमारी हट जाए, निकल जाए। ऐसे ही श्री प्राणनाथ जी महाराज भी उनकी व्यथा पहले सुनते हैं, उनकी कथा, उनकी व्यथा, उनका सिद्धांत। बहो आप बोलो, क्या है आपके मन में, क्या अब तक आप लोगों ने क्या पाया, क्या जाना? तो वे लोग बताते हैं, जैसे हरिद्वार में देखिए कितना बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। 4 संप्रदाय के 10 नाम सन्यासी, शतदर्शनी, शैव, शाक्त, वैष्णव, सब प्रकार के लोग वहाँ पर आए। सभी से श्री जी ने पहले पूछा, उनका सुना, उनका जाना, उनका समझा। फिर अंत में श्रीमन निजानंद संप्रदाय की पद्धति उनके सामने उन्होंने रखी। तो सब के सब अवाक हो करके, एकदम शांत चित्त हो करके सब के सब सुनते रहे, बीच में कोई बोला नहीं। पहले ही आप बोलना शुरू कर देंगे तो फिर बीच बीच में लोग प्रश्न करना शुरू कर देते हैं। पहले उनको बोलने दीजिए, वो अपनी बात रखें, फिर अंत में आपकी बात रखेंगे तो आपकी बात को अच्छी तरह लोग सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, समझेंगे, धारण करेंगे। तो श्री जी महाराज कहते हैं, तुम 3 शरीर तज भय ब्रह्म। हे वेदांतियों, आप लोगों ने 3 शरीर को तो छोड़ दिया, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। ये 3 शरीर है ना। स्थूल शरीर तो जो दिख रहा है ना हमारा, किसी का 50 केजी का होगा, किसी का 100 केजी का, 1 क्विंटल का होगा, कई उससे भी ऊपर होते हैं। रेसलिंग खेलने वाले को आप देखिए ना, कितने मोटे ताजे होते हैं ना। रेसलिंग आपने देखा होगा, टीवी में दिखाते हैं ना, कुश्ती लड़ने वाले इतना पीटते हुए दिखाते हैं, वास्तव में पीटते नहीं है, वो बाहर की आवाज़ भरा जाता है। इतना पीटेगा कोई तो तब तो उठ भी नहीं सकेगा।
पर वो सब एक खेल है, कला है, लोग दिखाते हैं, पर उनका शरीर आप देखिए, फिर अपना शरीर देखिए, बच्चों का शरीर देखिए। तो ये जो दिख रहा है ना हमारा शरीर, छोटे रूप में, बड़े रूप में, ये जो है स्थूल कहा जाता है इसको, स्थूल ग्रॉस बॉडी कहते हैं ना इंग्लिश में, स्थूल शरीर। फिर हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो मन है। मन भी तो है हमारे अंदर। जैसे आपका मन किया तो चर्चा में आके बैठ गए, सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है। आपका मन नहीं किया तो बीच में उठ करके चल देंगे। फिर मन आपको उठाता है, मन आपको बैठाता है, मन आपको शांत रहने की शिक्षा देता है, मन आपको चंचल होने की शिक्षा देता है। इसलिए कई बार मैं तो चर्चा करते रहता हूँ। कई बार कई लोगों में देखता हूँ कि चर्चा सुन रहे, मन इतना उनका चंचल है, मोबाइल लेकर के खेले जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। या कई लोगों का मन चंचल होता है तो इधर देखेंगे उधर देखेंगे, तभी पता लगता है इसका मन बड़ा चंचल हो रहा है। सूक्ष्म शरीर बस में नहीं है। स्थूल शरीर को ला करके तो उसने यहाँ टिका दिया, पर सूक्ष्म शरीर टिक नहीं रहा है। उसका सूक्ष्म शरीर उसको बंदर की तरह नचा रहा है। फिर उसके बाद कारण शरीर होता है, बुद्धि का शरीर, क्योंकि हमारे शरीर में मन भी व्याप्त है, बुद्धि भी व्याप्त है हमारे अंतर्गत। बुद्धि जब सक्रिय होती है ना तो चर्चा सुनने में आनंद आता है, नई नई बातें सुनने में, नया नया ज्ञान, नए नए तत्व की खोज, नए नए कथाकार आते हैं तो उनके द्वारा ब्रह्म तत्व तो वही है, परंतु किस प्रकार ये लोग दर्शाते हैं, किस प्रकार उसकी व्याख्या करते हैं, उनकी शैली क्या है। जैसे वाणी गायन में भी देखिए, गायक लोग आते हैं तो किस राग में गा रहा है, किस स्वर में गा रहा है, तो सुनने का आनंद आता है। ऐसे ही प्रवचन में भी वाणी चर्चा तो वही है, पर उसको कैसे वो प्रदर्शित कर रहा है, कैसे प्रस्तुत कर रहा है, कैसे लोगों को पिरोस रहा है। पिरोसने का भी एक ढंग होता है ना। देखिए, भोजन पिरोसने वाले का भी रंग ढंग अलग अलग होता है ना। आप कहीं बड़े बड़े लंगर में जा कर के देखिए तो कई लोग क्या करते हैं कि रोटी जी रोटी जी रोटी जी, ऐसे करके रोटी में भी जी लगा करके बांटते हुए आते, बड़े प्रेम से रखते हैं। एक रख दें, दो रख दें, जितनी आपकी रुचि है। फिर चावल जी बोलते हुए आते हैं, दाल जी ऐसे बोलते हुए आते हैं ना। बड़े बड़े लंगर में आप बैठेंगे तो पिरोसने वाले आते हैं, कितना प्रेम से पिरोसते हैं ना। और कई कई जगह रोटी डाल देते हैं तो ऐसे जैसे कोई फेंक रहा है, 2 रोटी फेंक रहा है, 4 रोटी फेंक रहा है, लोग हाथ से पकड़ना पड़ता है, बल पकड़ने की तरह। पिरोसने में भी आप देखिए कितना है ना। ऐसे ही ज्ञान पिरोसना, ज्ञान पिरोसते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, प्रेम से पिरोसना, आराम से पिरोसना। और कई लोग ज्ञान सुनाते हैं तो इतनी जल्दी बोल करके, फटाफट बोल करके, क्या बोल रहा है उसको समझने से पहले अगली पंक्ति बोल देता है। पहली पंक्ति अभी तो समझ आई नहीं, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, जैसे बच्चे बोलते हैं ना, बच्चे याद किए हुए है कोई अध्याय को, निबंध को बच्चे लोग बोलते हैं तो बहुत जल्दी बोलते हैं ना, क्योंकि बच्चों को ज्ञान नहीं होता है कि सुनने वाला उसको समझ रहा है, पकड़ रहा है कि नहीं, कुछ बोध नहीं होता है। पर बड़े लोगों को तो बोध होना चाहिए, पर बड़े लोग भी बच्चे की तरह हो जाते हैं कभी कभी। तो ज्ञान पिरोसने का ढंग है कि आराम से उसको, भोजन भी आराम से पिरोसना चाहिए और आराम से खाना चाहिए। कई लोग भोजन देखते ही ऐसे उसको इकट्ठा कर लेते हैं और फटाफट 2-3 मिनट में तो खा करके भी उठ जाते हैं, बंदर की तरह। बंदर को कोई चीज़ डालो ना तो पूरा मुंह में डालता है ना, क्योंकि बंदर को तो ये डर है कि दूसरे बंदर ना खा जाएं। पर मनुष्य को तो वो डर नहीं है कि आपकी थाली में आई चीज़ तो कोई आकर के खाएगा नहीं, उसको आप ही को खाना है। तो आराम से खाइए, प्रेम से खाइए, प्रसाद मान करके खाइए, चबा चबा करके खाइए, उसका आनंद लीजिए।
प्रसाद पाने का आनंद आप लीजिए समय लेकर के। समय लेने का अर्थ यही नहीं कि 1-2 घंटा बैठे रहे, ऐसी बात भी नहीं, पर कम से कम 15 से 20 मिनट भोजन करने का एक समय है ना, आराम से भोजन को ग्रहण कीजिए, आराम से लोग पिरोसें, उसका आनंद ही कुछ निराला होता है। ऐसे ही ज्ञान पिरोसने का भी, ज्ञान ग्रहण करने के लिए आए हैं तो आधा घंटा हम लोग बैठे, फिर उसमें बीच में क्यों उठना, 2-3 वाक्य सुने और बीच ही में उठ गए, ऐसी जल्दी भी क्या है? कौन से पृथ्वी के भार को हमें उठाना है? पृथ्वी के भार तो उठाने वाले से साई हैं ही, हमको घर के बाहर भी हम नहीं उठाते। कई लोग सोचते हैं मेरे बिना घर ही नहीं चलेगा, 6 महीने बीमार हुए तो भी घर तो चलता ही रहता है। तो राज्य की वाणी, राज्य की चर्चा, राज्य की पूजा, राज्य की आरती छोड़ करके क्यों हम भागें? आराम से उसका आनंद लें, पूजा का आनंद लें, पाठ का आनंद लें, चर्चा का आनंद लें, उसको पचाएं भी, जो हमने ग्रहण किया उसको पचाएं भी जीवन में। जीवन में पच जाता है ना, जीवन में रच पच हो जाता है तो हमारा आचरण उसी ढंग का हो जाता है। फिर हम बोलेंगे लोगों के सामने, उसी तरह हम प्रस्तुत होंगे, उसी तरह पेश आएंगे। कई लोग अब देखिए लोगों के सामने पेश आते हैं तो भी जल्दी जल्दी बताइए हम बहुत जल्दी में हैं, ऐसा करते हैं। कई लोग पेश आते हैं तो आराम से सुन करके उसको क्या है, कई लोग पूछते हैं ना यहाँ क्या है वहाँ क्या है, ठिकाना पूछते हैं, तो बताने वाले को आराम से बताना चाहिए ना। जैसे रेलवे स्टेशन में पूछताछ में कोई बैठा रहता है ना, तो वहाँ तो लोग क्यू में होते हैं, इसलिए उसको जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। पर हमारे सामने तो ऐसी कोई क्यू वाली बात नहीं है। तो देखिए ज्ञान सुनने के लिए बुद्धि को सक्रिय करना बहुत जरूरी है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में श्री जी महाराज कहते हैं, अरे वेदांतियों, आप लोगों ने 3 शरीर को त्याग दिया, स्थूल से सूक्ष्म में गए, सूक्ष्म से कारण में गए, और कारण से परे महाकारण है। ब्रह्म तत्व का बोध हो जाता है तो उसको महाकारण अवस्था कहा जाता है, तुरीय अवस्था भी कहा जाता है। तो आप खुद ब्रह्म हो गए, क्योंकि वेदांती लोग जब ब्रह्म का अनुभव करते हैं तो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहते हैं ना। जैसे हमारे सुंदर साथ अहम ब्रह्म सृष्टि ऐसा बोलते हैं ना, कुछ 100-200 चौपाई याद कर लेते हैं, फेसबुक में डालते हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं, फिर कहते हैं हम ब्रह्म सृष्टि, हम परम धाम की सखी। कई लोगों ने तो खुद ही अपने नाम के साथ सखी जोड़ दिया, पर मुख से कहने से कुछ नहीं होता है। वैसा आचरण, वैसा ज्ञान, वैसी गहराई, वैसी विनम्रता और वैसी श्रद्धा भक्ति हम में जागे तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, राज्य खुद कहेंगे। हमें अपना परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, आपने अहम ब्रह्मास्मि कहा तो आप ब्रह्मरूप हो गए, आपके कहने से नहीं होगा। इसलिए कुछ चिंता करो, पायो है पूर्ण ज्ञान। आप ऐसे सोचते हो कि आपने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जो लो संशय ना मिटे। श्री जी महाराज कहते हैं, आपके मन में जरा भी संशय है, जरा भी शंकाएं हैं, तो शंका बिना मिटे साधु तोलो होता हैरान। आप हैरान होते रहेंगे, आपकी आत्मा हैरान होते रहेगी। मरने के बाद आत्मा हैरान हो जाएगी, जाना कहाँ है कुछ पता ही नहीं है। घर से निकल पड़ा, जाना कहाँ है कुछ ठिकाना नहीं है, निकल गया कहाँ पहुँचना कुछ पता नहीं है, पागल की तरह घूमता रहेगा। ऐसे ही आत्मा की दशा हो जाएगी। इसलिए श्री जी कहते हैं, सही ठिकाना का पता करो। श्री जी ने तो ठिकाना बता दिया, दिव्य धाम, परम धाम, निज धाम, मूल मिलावा, सब ठिकाना हमको दिया हुआ है। तो ये प्रकरण लंबा है, हम लोग तो नित्य प्रति सुनते ही हैं, एक एक चौपाई करके आगे बढ़ते रहते हैं। आज का समय यहाँ पूर्ण होने आया तो हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्तिधाम इटहरी नेपाल में बैठ करके चर्चा का हम लोगों ने रस स्वादन किया। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ
चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्मा, पायो है पूर्ण ज्ञान, जो लो संशय ना मिटे, साधो तो लो होत हैरान, साधो तो लो होत हैरान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
तुम हो तैसे कीजियो मैं अरज करो मेरे पियो जी मैं अरज करो दुल्हन जी। बोलो श्री प्राण